जय जंबे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है व्यापार कि हम क्या करें। अक्सर सभी के जीवन में एक उम्र बढ़ने के बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिनने बचपन में ही निर्धारित नहीं किया है कि हमको करना क्या है। मुश्किल से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, जिन्होंने अपना गोल्स निर्धारित करा होता है कि आगे हमको बड़े होकर ये करना है। लगभग 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता आगे चल के हमको क्या करना है। वो बड़े ही परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं जगह जगह हाथ पांव मारते रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो आज का जो मेरा विषय है वो इसी विषय के ऊपर है कि कैसे पहचाने कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए उचित होगा। कौन सा क्या व्यापार हमारे लिए उचित होगा, कि नौकरी हमारे लिए उचित होगी, कि कला के क्षेत्र में जाना हमारे लिए उचित होगा। ये सबको हम कैसे ज्ञात करेंगे, किन किन माध्यमों से ज्ञात करेंगे, इसके विषय में मैं आपको भी थोड़ा समझाऊंगा। पहली बात है कि कुंडली में 3-4 तरह से देखा जाता है कि आप क्या व्यवसाय करेंगे और कब करेंगे। सबसे पहला तरीका कुंडली में देखने का होता है वो है आपके नक्षत्र। व्यक्ति अपने नक्षत्र के हिसाब से पहले तो अपना रवैया बताता है। समझ में, आपका जो नक्षत्र होगा उस प्रकार की आपके अंदर आदत होगी। अलग अलग नक्षत्र के लोगों के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। अगर श्रवण नक्षत्र है तो उसके अंदर व्यापार करने का मन होगा, नौकरी करने का मन होगा। ठीक, अगर आपका घनिष्ठ नक्षत्र है तो उसका स्वभाव अलग होगा। तो सबसे पहले अपने नक्षत्र को पहचाने और हर नक्षत्र का कैसा नेचर है और क्या क्या वो प्रसारित करता है और वो नक्षत्र क्या क्या देता है, क्या वो सारी बातें आपसे मैच खाती हैं, तो निश्चय ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बचपन से मेरे अंदर ये वाले गुण विद्यमान है। कभी कभी कोई नक्षत्र कहता है कि आप प्रवचन दो, लेक्चर दो, आप टीचर बनो। कोई नक्षत्र कहता है कि आपको पानी का व्यवसाय करना चाहिए, कोई कहता है आपको सेना में जाना चाहिए, कोई कहता है आपको नौकरी में करना चाहिए। तो सबसे प्रथम आपको सबसे पहले अपने नक्षत्र को पहचानना होगा। फिर आपकी कुंडली में होता है पंचम भाव। पंचम भाव ये दर्शायित करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से व्यवसाय करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपका होता है छठा भाव कुंडली का, वो ये दर्शायित करता है कि आपकी आय रोजाना वाली होगी कि महीने की होगी कि साल की होगी। फिर आपका अष्टम और 12वां भाव दर्शाता है कि आपकी आय जो है भारत से होगी, जहां आपका जन्म स्थान यहां से होगा, यहां से आपकी आय होगी, या आपके कहीं विदेश से आय के योग ज्यादा है। समझ में आया। अष्टम और 12वां भाव ये दर्शाता है कि आपकी जो आय होगी, आपका जो रोजगार होगा वो आपके जन्म स्थान की तरफ होगा कि जन्म स्थान से दूर या जिस देश में आपका जन्म हुआ है उस अगले देश से आप रोजगार कमा पाएंगे। फिर होता है आपका दसम स्थान। दसम स्थान निर्धारित करता है कि आप क्या व्यवसाय करेंगे, क्या आप पैतृक व्यवसाय करेंगे या आप नौकरी करेंगे या किस क्षेत्र में आप आगे जाएंगे। तो इन 5 चीजों को मुख्य रूप से देखा जाता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे या किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो निश्चय ही आप अपनी कुंडली दिखाकर ये निर्धारित कर सकते हैं और उन सारी बातों को अपने से जोड़ कर देखें। सबसे पहले अपने नक्षत्र को समझें, कौन से नक्षत्र से कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। तो आने वाले मेरे 27 नक्षत्र के पूरे प्रोग्राम रहेंगे, उनको आप जरूर देखिएगा। आपका कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ है और आप में क्या इस व्यवसाय या इस व्यापार करने के या इस प्रकार की नौकरी करने के गुण आपके अंदर है क्या। अगर आपके अंदर इस प्रकार के गुण नजर आए तो निश्चय ही आप उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली के और भी माध्यम होते हैं, उनके जरिए से भी आप पता कर सकते हैं। तो निरंतर मेरे प्रोग्राम से बने रहिएगा। 27 नक्षत्रों के 27 पूरे प्रोग्राम होंगे। हर एक नक्षत्र के बारे में जानकारी होगी, हर एक नक्षत्र के व्यवसाय के बारे में जानकारी होगी। और निश्चय ही ये तो मैं मानता हूं कि जिस नक्षत्र का वो व्यवसाय उसके जीवन में आता है तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ ना कुछ गुण उस जातक के अंदर जरूर होते हैं। तो मेरे प्रोग्राम से बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इतने भटक रहे हैं कि हमको क्या व्यवसाय करना है तो उनको एक थोड़ा दिशा निर्देश मिले। ज्योतिष जन्म कुंडली आपके जीवन की प्लानिंग करने के लिए, आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मदद करती है।
तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन के बदलाव को, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को और अपने जीवन में नए परिवर्तन को शामिल आप कर सकते हैं। तो आप मेरे प्रोग्राम से बने रहें। नमस्कार। जय जय अम्बे।